जम्बूराक्ष जम्बूराक्ष जाओ और इन मूर्ख वानरों को दिखा दो अपनी राक्षसी शक्ति। मनोबल गिरा दो इनके। युद्ध से पहले ही हतोत्साहित हो गए ये, तो युद्ध कैसे करेंगे? जाओ। जय लंकेश। ये तो महाभयानक दानव प्रतीत हो रहा है। ये विकराल राक्षस तो हमें यूं ही मसल देगा। अद्भुत जम्बूराक्ष, सारी वानर सेना तुम्हारे भय से थर थरा उठी है। क्या युद्ध लड़ेंगे ये? अच्छा, भयभीत कर रहा है मेरे मित्रों को। जम्बूराक्ष, अंत कर दो इन सब वानरों का। बहुत साहसी समझते हो ना तुम सब अपने आप को। अब देखो कैसे एक ही वार में मिटाता हूं तुम सबको। जय श्री राम। वानर, मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। जय श्री राम। विकराल राक्षस का भय दिखाकर हमारी सेना का मनोबल तोड़ने की चाल तो उल्टी पड़ गई मेघनाथ। अब मनोबल टूटेगा तुम राक्षसों का। धन्यवाद हनुमान। देखो वीरों, यह है प्रभु श्री राम नाम की अद्भुत शक्ति। प्रभु श्री राम ही हमारे ढाल हैं, हमारे शस्त्र हैं। इसी राम नाम के शस्त्र एवं ढाल के साथ युद्ध करेंगे हम। यही राम नाम शत्रुओं में भय उत्पन्न करेगा। तो बोलो जय श्री राम। 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 जय श्री राम।
सखा, अपना पराक्रम दिखाओ। मित्रों, हमारी पहली पंक्ति ने ही रोक दिया इन राक्षसों को। हाँ गवई, हम इन्हें यहीं से रहकर वार करेंगे। इन पर। वानरों, तुम्हारा इतना दुस्साहस, मेरे रक्षवीरों, आगे बढ़ो और मसल दो इन वानरों को। ये लो राक्षसों, तुम्हारे वार का तुम ही पर प्रहार। प्रभु, हमारी वानर और रिक्ष सेना बड़ी वीरता के साथ लड़ रही है। मेरा मन भी कर रहा है, मेरी भुजाएं भी फड़क रही हैं कि रणभूमि में कूद जाऊं और इन असुरों को धूल में मिला दूं। आपकी सेना भली भांति ये कार्य कर रही है महाराज सुग्रीव। किंतु भैया, मेघनाद बड़ा ही मायावी है। अपनी सेना को पराजित होता हुआ देखकर वो अवश्य ही राक्षसी माया का प्रयोग करेगा। मेरे मायावी योद्धाओं, अपनी आसुरी शक्ति का प्रयोग करके अंत कर दो इन वानरों का। वज्र मुष्टि, युद्ध भूमि में आओ और अपनी मुष्टि में भींचकर अंत कर दो इन वानरों का। ये तो अति विशालकाय दानव है। पीछे हटो मित्रों, अन्यथा ये हमें कुचल देगा। संभल कर। हाँ, पीछे हटो। अग्नि प्रभा, आगे आओ और अपनी विद्युत प्रभा से दिग्भ्रमित करके इन वानरों का सारा उत्साह समाप्त कर दो। ये राक्षस विद्युत ऊर्जा का प्रयोग कर रहा है, इन्हें रोकना होगा। हाँ, हाँ। प्रतापन, आगे बढ़ो और अपने विनाशकारी नेत्रों से
विध्वंस कर दो इन वानरों का। अपन के नेत्रों का वार करे शत्रुओं का संहार। इसके नेत्रों में तो विचित्र मायावी शक्ति है। मित्रगण, तुम तो चीते से भी द्रुत रहो। अपनी द्रुत गति से संहार कर दो इन वानरों का। मायावी प्रकृसा, अपने तीरों से त्वरित प्रहारों से संहार कर दो इस वानर सेना का। प्रतीत हो रहा है मेघनाथ ने असुरी शक्ति वाले समस्त राक्षसों को एक साथ ही भेज दिया है। मुझे किसी भी प्रकार से इन मायावी राक्षसों से अपनी सेना की रक्षा करनी होगी। मूर्ख वानर, तुम्हारे वार से तो मेरा कोई अहित नहीं हुआ। अब संभालो मेरा वार। ये सब भ्राता रावण के तरुण राक्षस है। यदि इन्हें समाप्त करने का शीघ्र उपाय हनुमान को नहीं बताया गया तो अनर्थ हो जाएगा। तो आइए, हम भी उनकी सहायता करते हैं। नहीं युवराज अंगद, जब मेघनाथ ने हमारी सेना को तितर बितर करने के लिए ऐसे राक्षसों को भेजा है तो तनिक सोचिए, प्रभु श्री राम और महाराज सुग्रीव पर आक्रमण करने के लिए वो कैसे कैसे मायावी राक्षसों को भेज सकता है। प्रभु श्री राम के निर्देशानुसार हमें इसी स्थान पर स्थित रहना होगा। ये भ्राता रावण के छोटे राक्षस है। मेघनाथ के पास इससे भी भयानक राक्षस है जिन्हें वह उचित अवसर देखकर भेजेगा। अंगद, आप यहीं रुकिए, मैं उनकी सहायता के लिए आगे जाता हूं। एक भी वानर बचना नहीं चाहिए। हर वानर को मृत्यु के घाट उतार दो। राधा मेघनाथ, द्रोही निकल आया है सुरक्षा घेरे से। भाद्रघाती काका विभीषण वानरों की सहायता करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। इसी अवसर की तो प्रतीक्षा थी मुझे। इस द्रोही को समाप्त करने का पूर्ण कार्य आप मुझे करने दीजिए भ्राता। आप सेना को निर्देश देने के लिए यहीं स्थित रहिए। तो जाओ निकम, माफ कर दो उस द्रोही को। ये राक्षस तो महाराज विभीषण की ओर बढ़ रहा है। अभी देखता हूँ। सर्वप्रथम मेरा सामना करो दुष्ट राक्षस। वानर, प्रतीत होता है उस द्रोही से पूर्व तुम्हारी मृत्यु लिखी है निकुंभ के हाथों।
हूं तुम्हारी गदा कब तक तुम्हारी ढाल बनी रहती है। भैया, ये राक्षसी सेना हमारे योद्धाओं पर भारी पड़ रही है। हमें उनकी सहायता के लिए जाना चाहिए। कुछ नहीं होगा भ्राता लक्ष्मण। प्रतीत होता है हमारे मायावी रक्ष योद्धा प्रथम दिवस इस युद्ध का अंत कर देंगे। यही अवसर है। मेरे रक्ष योद्धाओं ने वानर सेना के प्रमुख नायकों को उलझा रखा है। तुम और विरूपा मायावी आक्रांता को रक्षित करते हुए छद्म रूप धरकर उस वनवासी और सुग्रीव के समीप पहुंचाओ। आक्रांता, तुम्हें ज्ञात है ना तुम्हें क्या करना है? हाँ युवराज, आप जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा। यही करना है तुम्हें आक्रांता। और विस्फोट होते ही सबका अंत हो जाएगा और युद्ध भी आज ही समाप्त होगा। पिताश्री भी यही चाहते हैं। हाँ युवराज, जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा। अब देखता हूं कौन बचाता है इस वनवासी और इसकी वानर सेना को मेरे मायावी राक्षसों से। मेरे प्रहार से तुम लोगों को कोई नहीं बचा पाएगा। ये राक्षस तो वहां विनाश कर देगा। हनुमान, इस मायावी प्रागस का अंत मात्र इसके चलाए हुए तीरों से हो सकता है। धन्यवाद विभीषण जी। जय श्री राम। जय श्री राम।
हनुमान ने परिस्थितियां विपरीत कर दी हैं। अब शीघ्र ही इन राक्षसों का अंत हो जाएगा। सच्चा योद्धा वही है जो युद्ध में छल से नहीं, बल और बुद्धि से शत्रु का सामना करे।